सर अब यहीं है, तो अब यहाँ से ये 15-20 मिनट बस रुकेगी, इसके बाद ये निकलेगी और जो सुबह 7 बजे तक हमें प्रयागराज पहुँचाएगी। कैच अप यू गाइस, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, नए पुराने सभी लोगों का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी बस आगरा टू प्रयागराज निकल चुकी थी। 9 घंटे का ये सफ़र होने वाला था। बहुत बोरिंग और टायरसम सफ़र होने वाला था, क्योंकि नाइट का सफ़र और वो भी विंटर्स का, जहाँ पर बस रुकने नहीं वाली थी, बीच में कहीं पे भी नहीं रोकने वाला था। तो ये बहुत ही ज़्यादा लंबा सफ़र जो मैं बहुत दिनों के बाद कर रहा था एक्चुअली, और ये मैंने डिस्टेंस कवर किया प्रयागराज के लिए। ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए यहाँ डीजल भरवाने के लिए बस रुकी और उसके बाद हम फिर से आगे बढ़ चले थे। बस का एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल एट प्रयागराज था सुबह 6 से 7 बजे का, लेकिन ये बस हमको उस समय से काफ़ी पहले प्रयागराज पहुँचा गई। हमने प्रयागराज टच किया था एट अराउंड 4-4:30 के आसपास सुबह। तो जैसे ही इसने हमें डेस्टिनेशन पे उतारा, हमारा सबका बहुत ज़्यादा मन था कि हम एक एक चाय तो ज़रूर पिएं, क्योंकि ठंड और धुंध बहुत गज़ब की थी। और जब हम प्रयागराज में उतरे तो उसने हमारा पुरजोर तरीके से स्वागत किया, जैसा कि आप ये विजुअल्स में भी देख सकते हैं। तो चाय हम लोगों ने पी। Hello everybody. So finally we are at Prayagraj and it's a lovely morning. It's very foggy right now, and we are here to cover the event, the Mahakumbh, and let's hope the sun is on our side today, because without that it is not going to be a possibility. That's what we are looking at, and we have just stopped over to have some tea, because without the morning tea nothing is possible. So we are just going to enjoy the tea here. This is the tea that I have with me, and soon you will be seeing more footages coming in. Stay tuned with us. Thank you. और फिर चाय पीने के बाद हम अपने उस डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ चले थे जहां हमारा स्टे था। ये स्टे हमारा गुरुद्वारा पक्की संगत में था। ये एक बहुत प्राचीन गुरुद्वारा है प्रयागराज का, और ये गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित गुरुद्वारा है। इसमें अकोमोडेशन और लंगर की उचित व्यवस्था है। तो जो श्रद्धालु या दर्शनार्थी आ रहे हैं प्रयागराज दर्शन के लिए, वो ज़रूर इस गुरुद्वारे में आकर ठहर सकते हैं, रुक सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस डिटेल मैं कैप्शन में डाल दूँगा, तो आप यहाँ आने से पहले उनको एक बार कॉल ज़रूर कर लिएगा और फिर यहाँ आके गुरुद्वारे में गुरु जी का आशीर्वाद ज़रूर ग्रहण करिएगा। गुरुद्वारे में सामान रखने के बाद हम लोग बढ़ चले थे हमारे फर्स्ट डे की शूट के लिए। हमें पता चला कि जो शूट है वो अभी स्टार्ट नहीं हो सकती, क्योंकि संगम पे VVIP मूवमेंट था, तो रोड ब्लॉक हो रखा था। तो हमने कहा हमें स्टार्ट तो करना ही है। तो हमने थोड़ी रिसर्च की, तो हमें ये जगह मिली खुसरो बाग। ये बाग जो है जहांगीर के पुत्र खुसरो को समर्पित बाग है। इसमें 3 मकबरे हैं और ये बाग बहुत अच्छा बना हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली 17 बीघे एरिया के अंदर ये स्प्रेड आउट बाग है। तो और ये रेलवे स्टेशन के बहुत नज़दीक है। तो अगर आप लोग कभी प्रयागराज आएँ तो आप इस बाग में ज़रूर आइए। ये वाकई में बहुत खूबसूरती से बनाया गया एक बाग है, और इसका एक हिस्टोरिकल रेलेवेंस भी है। इसका हिस्टोरिकल एक कनेक्ट भी है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा पहलू है इसका। तो आप प्रयागराज में आ रहे हैं, प्रयागराज में कुंभ के उसके लिए आ रहे हैं, अगर समय हो तो खुसरो बाग ज़रूर देख लिएगा। ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। इसमें अमरूद के बागीचे हैं। यहाँ से अमरूद जो हैं वो निर्यात किए जाते हैं, और कुछ पौधशाला हैं जिस यहाँ से पौधे भी उगाए जाते हैं और फिर वो भी बेचे जाते हैं। तो बड़ी यूनिक जगह है, बहुत अच्छी जगह है। तो अगर आप प्रयागराज में आते हैं तो कुछ समय यहाँ पे भी बिता लिएगा। ये अच्छी जगह है, और मंदिर तो है ही है। प्रयागराज के सबसे मशहूर, तो सबसे होली प्लेस है, संगम का प्लेस है, तो डेफिनेटली मंदिर तो आते ही आते हैं। पर उसके अलावा भी ये बाग है, और फिर एक और पार्क है जो डेडिकेटेड है चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए। तो कभी मौका लगे तो ज़रूर आइए प्रयागराज, और वो सब जगह भी आप विज़िट करिए, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। तो
ये भी एक पार्ट था, तो हमारा शूट यहाँ से स्टार्ट हो गया था। खुसरो बाग करने के बाद हम बढ़ चले थे हनुमान मंदिर की तरफ। जी नहीं, ये बड़ा हनुमान मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दूसरे हनुमान मंदिर की बात कर रहा हूँ। हमें एक अपने मित्र को वहाँ से पिक करना था, तो रास्ते में हमने ये कुछ एक विजुअल्स शूट किए थे प्रयागराज के, जस्ट टू हैव अ अंडरस्टैंडिंग कि रोड कैसा है कैसा नहीं है, स्ट्रक्चर क्या है, तो एंजॉय करिए ये विजुअल्स। तो अपने मित्र को कलेक्ट करने के बाद हम बढ़ चले थे अरल घाट की तरफ। नाउ यहाँ पर चूँकि ये हमारा फर्स्ट डे का शूट था और वीआईपी मूवमेंट थी, तो आफ्टरनून तक पूरा ट्रैफिक ब्लॉक हो रखा था, आने जाने का रास्ता बिल्कुल जाम कर दिया गया था। बहुत मुश्किल हुई थी हमें अरल घाट तक पहुँचने में, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट डे था, ओपनिंग सेरेमनी कवर करने आए थे हम लोग। तो ये हम अरल घाट की तरफ जाती हुई सड़क है, बहुत देर बाद ट्रैफिक खुला था और बड़ा डाइवर्जन हो रखा था, रूट डाइवर्जन हो रखे थे, तो बड़ी मुश्किल से हम पहुंचे थे अरल घाट पे, जहाँ पे हमारा ये फर्स्ट डे का शूट कंप्लीट होना था। और पहुँचते पहुँचते हमें शाम हो गई थी, और आपने विजुअल्स देखे होंगे, अगर आपने मेरी दोनों पार्ट फिल्मों की देख ली होगी तो अभी तक, उसके बाद आप इस व्लॉग पे आ रहे हैं। बहरहाल वो शूट हमारा फर्स्ट डे का कंप्लीट हो गया था। ये जो स्नैपशॉट आप देख रहे हैं ये सेकंड डे का है। हम अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे और हमें इवनिंग का तो हमने पूरा कवर कर ही लिया था, अब हमें कवर करना था डे का, और ये फाइनल डे था और ये हमारा लास्ट डे था शूट का, क्योंकि हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट था, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं था, ज़्यादा दिन नहीं थे। तो हमने एक्चुअल कुंभ नहीं कवर किया, हमने कुंभ का जो ओपनिंग फेज़ है वो कवर किया है, वो ही हमने आपको शोकेस भी किया है। आपने मेरे पहले की 2 पार्ट्स फिल्म के अगर देख लिए होंगे तो आपको आइडिया लग गया होगा। तो ये जो है, अब हम आगे बढ़ चले थे और अब हम जा रहे थे त्रिवेणी संगम घाट की तरफ, और जो कि मेन घाट है प्रयागराज का, जहाँ पे कुंभ का मेला वगैरह सब सजा हुआ था। और ये मॉर्निंग का शॉट है और हम बहुत घबराए हुए थे क्योंकि बहुत ज़बरदस्त ठंड थी इस दिन, तो हमें मालूम नहीं था कि हमें क्या मिलने वाला है। तो ये विजुअल्स आपके लिए। We are now at a very close point, संगम के सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट के पास हम आ गए हैं। ये कुंभ का एक्चुअल में मोस्ट हैपनिंग स्पॉट है। यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक है जो चल रही है, मूवमेंट कर रही है। एंड मैं आपको कैमरा रोटेट करके दिखाता हूँ। ये वो गेट है जहाँ से आप एंटर कर जाओगे फॉर दी कुंभ। तो हम लोग चल रहे हैं, सारे इकट्ठे हैं, और फॉग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फॉग है। और अभी क्या टाइम हो रहा है, 9 बज रहा है सुबह। तो देखा आपने कितना ज़बरदस्त कोहरा था और कितनी ज़्यादा गजब की ठंड पड़ रही थी दोस्तों, मैं आप क्या ही बताऊं। ये सामने जो विजुअल है ये बड़े हनुमान जी का एंट्रेंस है, जो अभी रिसेंटली कंस्ट्रक्शन किया गया है, जिसका पीछे अकबर फोर्ट है। फोर्ट बंद है, फोर्ट में जाने नहीं देते एक्सेप्ट पातालपुरी भी हम आपके लिए लेकर आए हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे, जो कि आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। अभी के लिए ये विजुअल देखिए जिसमें हम बड़े हनुमान जी मंदिर की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, आई एम वेरी ब्लेस्ड, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ, बिकॉज बहुत खुले तौर में, बहुत खुले रूप में मेरे को भगवान जी के, हनुमान जी के दर्शन हुए। हम सबको, हम बहुत लक्की मानते हैं अपने आप को कि हम वो दर्शन कर पाए, क्योंकि इसी दिन शाम के वक्त में यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी कि पैर रखने तक की भी जगह नहीं थी। ये जिस तरीके की आजकल गार्ड रेल्स बना रखी हैं लोगों को चलाने के लिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि भीड़ अपार आती है, तो इतनी बड़ी भीड़ को मैनेज करने के लिए एक सिस्टमैटिक तरीका होना बहुत ज़रूरी है। और फिर ये वो निकास द्वार था जहाँ से हम बाहर आए, लेकिन हमने आप लोगों के लिए बड़े हनुमान जी की कुछ तस्वीरें ली हैं। आशीर्वाद लें। जय जय हनुमान, जय श्री राम के उद्घोष के साथ। तो हनुमान जी के दर्शन उपरांत हम आगे बढ़ चले थे और हम एक बहुत खूबसूरत मंदिर के सामने आके रुके थे,
ये द्राविडियन स्टाइल का बना हुआ एक बहुत प्यारा सा साउथ इंडियन मंदिर है जो कि बहुत पुराना बना हुआ है प्रयागराज में भी। और ये मंदिर का नाम है श्री आदि शंकर विमान मंडपम। ये एक्चुअली मंदिर जो है वो शंकर जी को समर्पित है, लेकिन प्रथम तल पे जो है पार्वती जी अपने बेटों गणेश और कार्तिकेय के साथ बैठी हैं। द्वितीय स्थल पर है विष्णु जी और ऊपर वाले में है, सबसे टॉप पे हैं शंकर जी। इसके और भी कई फ्लोर्स हैं लेकिन वहाँ जाना अलाउड नहीं है। तो आप जब कभी इस मंदिर में आए तो ज़रूर आइएगा। इसकी नक्काशी और इसकी जो अंदर जो चित्रकारी और जो मूर्तियाँ इन्होंने लगाई हैं अंदर, वो बहुत प्राचीन हैं, वो बहुत ओल्ड हैं और बहुत इन्फ्लुएंसिव मूर्तियाँ हैं, बहुत उनका असर है। और ये बहुत खूबसूरत स्टाइल में बना हुआ एक प्यारा सा मंदिर है। इसको आप ज़रूर जब आप प्रयागराज आएँ, कुंभ करें, तो इसके दर्शन भी आप ज़रूर करिए, आशीर्वाद ग्रहण करिए, आप निराश नहीं होंगे। इसमें कई रचनाएं उन्होंने बना के डाली हैं, जिसमें हमें रामायण काल की कुछ झलकियाँ दिखाई देती हैं, हमें महाभारत टाइम की कुछ झलकियाँ दिखाई देती हैं, कुछ और भी कहानियाँ हैं जिनको इन्होंने बहुत खूबसूरती से दीवारों पे उभेर रखा है, बना रखा है। तो मूर्तिकार ने बहुत अच्छा काम किया है इस मंदिर के अंदर। तो कुछ उसके स्नैपशॉट्स मैं आपके लिए लगा रहा हूँ। तो आप जब भी प्रयागराज आएँ तो इस मंदिर के दर्शन ज़रूर करिएगा।